आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा 5 विषय भोगों की धुंध को लेकर और तामसी स्थितियों को एक अज्ञानता रूपी अंधकार से लेकर और दोनों ही स्थितियों की जो स्थितियां दूर होती हैं, उसको आज हम सूर्य के प्रकाश से कहो, ज्ञान से कहो, क्योंकि वर्तमान समय में धुंध की स्थितियां हैं। धुंध की स्थितियों में आप और हम विभिन्न राजमार्गों पर कुछ धुंध के कारण विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाएं आप और हम टीवी के माध्यम से देखते ही हैं, समाचार के माध्यम में पढ़ते हैं और विभिन्न प्रत्यक्ष रूप से भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्थितियों का बोध होता है, क्योंकि धुंध में ये दुर्घटनाएं अधिक होती हैं। इसी धुंध को ही आज हमने विषय भोगों की जो एक स्थितियां हैं आपके हमारे जीवन में, उस धुंध से जोड़ा है। देखिए, भागवत पुराण की चर्चाएं आप कितने समय से, विशेष रूप से भारत में तो देखिए सैकड़ों शहरों में प्रतिदिन होती है। भागवत पुराण में देखिए एक धुंधकारी का प्रकरण आता है। वहां पर हम एक संसारी मनुष्य धुंधकारी ही कहलाते हैं, क्योंकि विषय भोगों की आसक्ति में आपको हमें परमात्मा की स्थितियों का बोध नहीं होता। जैसे धुंध में आपको अधिक दूरी का नजर नहीं आता। देखिए, हम अपनी चर्चाओं में जो पिछले लगभग पौने 7 वर्षों से 5,000 के आसपास हो चुकी हैं, प्रसारित भी हो चुकी हैं। इन सभी स्थितियों में हम बार-बार तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की स्थितियों पर, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में एक गूढ़तम ज्ञान से जोड़ा है। आपके मेरे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन सभी स्थितियों को हम क्रमबद्ध ज्ञान देते आए हैं। शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों को हम बार-बार उठाते हैं कि कहीं कोई बात आपके हमारे भीतर में रुक जाए। रुका हुआ ज्ञान ही कि हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। यूँ तो देखिए सत्संग की स्थितियाँ, भागवत पुराण की ही चर्चाएँ देखिए ना, प्रतिदिन सैकड़ों शहरों में होती। फिर भी समाज में देखिए आपका हमारा धर्म कुछ अद्धा अधूरा है। कर्तव्य पालन की स्थितियाँ बहुत कम नज़र आती हैं। चर्चाएँ अधिक होती हैं। उन चर्चाओं में भी आप और हम तर्क संगत स्थितियों पे विचार नहीं करते। देखिए, हम तो प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा दिन में 10-11 बजे आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत, जैसे भौतिक जगत में देखिए आपको हमें ऑक्सीजन चाहिए ना। अभी कुछ वर्ष पहले कोरोना का एक स्थितियों में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई। आज आध्यात्मिक ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए हमने चैनल का नाम क्या रखा, आध्यात्मिक ऑक्सीजन। ये सत्संग रूपी खुराक बुद्धि को नहीं मिलेगी तो बुद्धि में विवेक शक्ति जगती ही नहीं। देखिए, हम बार बार क्या कहते हैं, तमोगुण 1, रजोगुण 10, सतोगुण 100 और परमात्मा को 1000 अंकों से। ये पिछले 5,000 वीडियोस में जो हमने इस सूत्र को, महासूत्र को ही परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, 1 का मतलब तमोगुण, 10 का मतलब रजोगुण, 100 का मतलब सतोगुण और 1000 का मतलब विशुद्ध सत्व, परमात्मा। भले ही आप इसको आत्मा मायातीत महापुरुष भी एक भावार्थ रूप में समझ सकते हैं।
शास्त्र क्या कहते हैं? तमोगुण की निंदा करो। रजोगुण के लिए क्या कहते हैं? उपेक्षा करो। जुड़ने के लिए क्या है? सत्वगुण, यानी कि सत्वगुण का संग करो, सत्संग करो। सत्वगुण जैसे आईएएस अधिकारी बनने के लिए पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट पास करना होता है, इसी तरह परमात्मा के मार्ग पर चलने के लिए सत्वगुण में स्थित होना पड़ता है। कर्म कांड ज्ञान पूर्वक करने होते हैं, तब साधना आरंभ होती है। हम बार बार क्या कहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म मुहूर्त सत्वगुण की एक सर्वोत्तम स्थिति है। जुड़ना आसान होता है। परमात्मा की बात मन बुद्धि के स्तर पर उतरने लगती है। दिन में देखिए राजसी स्थितियों का एक विशेष प्रभावशाली ढंग कहो, रजोगुण का प्रकोप कहो, संसारिक गतिविधियों में परमात्मा को ढूंढना पड़ता है। और शाम को सूर्य ढलने के बाद तो तमोगुण की स्थितियां मजबूत होती है, मौनात्मक स्थितियां होती है। लेकिन प्रकृति के 3 गुणों का ज्ञान जितना जितना आप क्रमबद्ध लोगे तो शास्त्रीय बातें भीतर पहुंचने लगेंगी, उतरने लगेंगी, ज्ञान टिकने लगेगा, तो आपको अपने जीवन का एक विशेष अर्थ समझ में आने लगेगा। शास्त्र बार बार कहते हैं 4 पुरुषार्थ में धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है, अर्थ का अभिप्राय तमोगुण से, अर्थ का अभिप्राय धन से है। धन किस लिए चाहिए? कोई आप और हम नाश्ते में 200-500 का नोट तो नहीं खाते, पदार्थ लेते हैं। यानी कि धन का केवल पदार्थ ही खरीद सकता है, और पदार्थों को आपके हमारे खाने की, भोगने की एक तो सीमा है। ये जो तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100 क्यों कहा जाता है? इसके पीछे का एक आधार है कि यदि आप आत्मा के मार्ग पर नहीं भी चलना चाहते, संसार को ही भोगने में रुचि है, तो शास्त्र कहते हैं उसके लिए विधि पूर्वक कर्म करो। वेदों में क्या विस्तार से कहा गया? ये करो, ये मत करो। अब इन स्थितियों को भी यदि मनुष्य नहीं समझता, देखिए शास्त्र कानून में भी बार बार कहा जाता, अब यातायात के नियमों में कभी बार बार क्या कहा जाता है? लाल बत्ती पे रुको, यातायात के नियमों का पालन करो। हम बार बार लाल बत्ती हरी बत्ती करते हैं, किस लिए? कि आप और हम सरकारी आदेशों का, नियमों का पालन करें, अपना जीवन भी सुखमय बनाए, दूसरों का भी जीवन में कष्ट नहीं लाए। एक बार हमारी वीडियो आई थी ना, जियो और जीने दो, चलो और चलने दो। अब इस संसार में अपना जीवन देखिए, परमात्मा के मार्ग पर नहीं चलना तो मत चलो, लेकिन अपने जीवन को व्यवस्थित बनाते हुए दूसरों को पीड़ा मत दो। चाहे कोई परिवार का सदस्य हो, चाहे गली मोहल्ले का हो, चाहे शहरवासी हो, देशवासी हो, चाहे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। आज देखिए ना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 2 देशों के, 3 देशों में ये जो युद्ध की स्थितियां बनती हैं, देखिए यहाँ की व्यवस्था में हर चीज की स्थितियां जैसी मर्जी बने, लेकिन परमात्मा के यहाँ कर्मफल सिद्धांत निरंतर आप पर, हम पर निगरानी करता है। कर्म होगा तो फल आना निश्चित। उस निश्चित स्थिति को ही सिद्धांत कहा गया। देखिए यहाँ की कानून व्यवस्था, अब कानूनों में तो बार बार संशोधन लाए जाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। परमात्मा की व्यवस्था को कर्म फल सिद्धांत कहा गया है। बार बार चर्चाओं में इन सभी स्थितियों पर बहुत करवाते हैं कि तमोगुण से अच्छा है। रजोगुण का अभिप्राय ये है कि आप छीनो मत, कृत्य करो, पुरुषार्थ करो, कर्म करो। आप लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे चलो। आपका जब लाइसेंस बनता है तो आप क्या घोषणा करते हो? कि मैं सभी बने हुए यातायात नियमों का पालन करूंगा, समय समय पे जो इसमें परिवर्तन आएगा उनका भी पालन करूं। तो ऐसी घोषणा आप करते हो।
परमात्मा ने भी आपको मनुष्य योनि का एक लाइसेंस दिया है। आपको अपने कर्तव्यों का पालन करना है। नहीं करोगे तो कर्मफल सिद्धांत उचित कार्रवाई करता है। कार्रवाई क्या है? ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की योनियां हैं, इन योनियों में लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों कितने जो जीव हैं। देखिए एक-एक योनि में कितने जीव हैं। भारत में देखिए दिल्ली जो राजधानी है, कुत्तों के ऊपर कितनी चर्चाएं अदालतों में भी पहुंची। अब कुत्ता केवल एक योनि है। नीचे की 80 लाख योनियों में 30 लाख तरह के पशु हैं। अब एक योनि में ही कितने ही कुत्ते हैं। भारत में नहीं, विदेशों में भी। तो इसलिए ये नीचे की जो अब कुल मनुष्य पूरे संसार में मेरी जानकारी के मुताबिक तकरीबन 950 करोड़ है। इनका अनुपात और अन्य नीचे की जोड़ों का आप अनुपात एक रेशो जोड़ोगे तो आपको बहुत ही आश्चर्यजनक स्थितियां। देखिए मनुष्य के मरने पे दो शब्द क्या बोले जाते हैं? अमुक अमुक मनुष्य का स्वर्गवास हो गया है। स्वर्गवास हो गया है, तो ये तो एक अच्छे भाव है। स्वर्ग का अभिप्राय सुखों से, वास का मतलब एक गति से है। ये देखिए ना नीचे की जो इतनी जोनियां, उन जोनियों में भी अब देखिए ना नीचे की तो ऐसी कितनी जोनियां जिनके पर हम नाम सुनना भी पसंद नहीं करते। अब उन जोनियों में भी लाखों करोड़ों जितने जीव हैं, वो सब कभी ना कभी मनुष्य जोनि में थे। इसलिए शास्त्र बार बार कहते हैं ज्ञान पूर्वक स्थिति में रहो, और ज्ञान बिना सत्संग के नहीं मिलता। ये तो मेरी आपकी आत्मा पहले से ही ज्ञान, लेकिन अनादिकाल से पर हम संसारी भोगों में, राजसी स्थितियों में लिप्त रहने के कारण अपने ज्ञान को ही कमजोर कर चुके हैं। देखिए हमारी भी जो 5,000 वीडियो आज तक प्रसारित हुई हैं, उनमें भी कोई नया ज्ञान नहीं है। शास्त्र, देखिए मूलभूत ज्ञान तो वेदों का है। वेदों का सरलीकरण मायातीत महापुरुषों ने उपनिषदों में किया, और उपनिषदों का और सरलीकरण राजसी मनुष्यों के लिए, संसारी मनुष्यों के लिए कथा कहानियां से जोड़ते हुए विभिन्न पुराण लिखे गए, जिनकी भागवत पुराण की भी जो चर्चाएं होती हैं, ये किस लिए? आप में परमात्मा के प्रति रुचि बढ़े। आप अपने मनुष्य जीवन को योग की ओर, साधना की ओर लेके जाओ, ताकि जन्म मरण की स्थितियों में आप और हम मोक्ष की प्राप्ति करें। मोक्ष की प्राप्ति नहीं भी होती तो उस दिशा की ओर आगे तो बढ़े। यदि आप और हम राजसी स्थितियों में ही नाचते हैं, ये धुंध का कारण क्या है? आज 24/7 विषय भोगों की आसक्ति कहो, धुंध कहो, वो निरंतर बढ़ती जा रही है। अब धुंध में तेज गाड़ी चलाओगे तो दुर्घटनाएं होंगी। आज विषय भोगों की जो लोलुपता है, 24/7 की स्थितियां हैं, आपके मेरे भोग विषय कितने बिगड़ गए हैं। बढ़ना को हो, बिगड़ना को हो, 24/7 की स्थितियां को हो, बात तो एक ही है। जब आप गाड़ी तेज चलाते हो, धुंध की स्थितियां हैं, तो दुर्घटना से इनकार तो हो ही नहीं सकता। इसलिए आज हमने देखिए विषय भोगों को धुंध से और तामसी स्थितियों को अज्ञानता से इसीलिए जोड़ा है। देखिए आज कोई मनुष्य झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा-फेरी, नीतिगत कार्य करता हुआ भले ही कुछ धन इधर से उधर कर देता हो, यहाँ की व्यवस्था में यदि बच भी गया तो परमात्मा के कर्मफल सिद्धांत में तो पकड़ा जाना निश्चित है। उस निश्चित के कारण ही तो नीचे की जोनियां आज दुख भोगती है। तो परमात्मा परम दयालु हैं। परमात्मा ने नीचे की जोनियों को क्रम से अच्छे से रखा है, ताकि उनको पीड़ा नहीं हो। हमारा कोई दांत निकालना होता है, कोई पीड़ा है, तो डॉक्टर उस जगह को शून्य कर देते। परमात्मा ने भी नीचे की जोनियों को क्रमशः अच्छी तरह रखा है, ताकि उनको पीड़ा नहीं हो।
आपको मुझको सचेत रखा है। और यदि आप मादक पदार्थों का सेवन होते करते हुए, शराब का सेवन करते हुए स्वयं ही अपनी अधोगति की स्थितियाँ मजबूत कर रहे हैं, तो इसमें देखिए हमारा स्वयं का दोष है। ये जितनी भी दुर्घटनाएँ होती हैं उसमें आप और हम स्वयं दोषी होते हैं। जैसे धुंध कब जाती है? जब सूर्य का प्रकाश अंधकार कब जाता है? जब सूर्य का प्रकाश आता है। अब स्थितियों का तालमेल करिए, यानी कि आपके हमारे जीवन में ये जो भोग विषयों की आसक्ति है, 24/7 की स्थितियां हैं, ये कब नियंत्रण में आएंगी? गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़ों की स्थितियां हैं, उनकी लगाम को मन से संबोधित किया है। घोड़ों को तुम्हारे 5 भोग्य विषयों से। और हम तो अपनी चर्चाओं में देखिए आपका मेरा शरीर 5 तत्वों का बना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इसके सूक्ष्म भूत क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। यही आपके हमारे शरीर का एक निर्माण प्रक्रिया का आधार बनते हैं। इनको भोग विषय, इनको तन्मात्रा भी कहा गया है, इनको सूक्ष्म भूत भी कहा गया है। सूक्ष्म का ही एक विस्तार स्थूल रूप में होता है। जैसे आपके भीतर में एक सूक्ष्म शरीर है, हालांकि सूक्ष्म शरीर के भीतर भी कारण शरीर है, यहाँ कर्माशय संस्कार रहते हैं। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में क्या कहते हैं? संस्कार रहते तो कारण शरीर में है, मन बुद्धि के स्तर पर विचारों में, स्मृतियों में उठते हैं, और इंद्रियों के स्तर पर नए नए कर्म होते हैं। देखिए 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, नाक, जीभ, त्वचा का, ये 5 भोग्य विषयों का सुख भोगना चाहती है। और 5 कर्मेंद्रियां, हाथ पैर वाणी लिंग गुदा, ये नए कर्म भी करती है और भोग विषयों की सहायक बनती है भोगने के लिए। यानी कि आपके मेरे 5 भोग्य विषय को हो, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और शरीर, 5 तत्वों का, इनको 5 घोड़े ही आप इस संसार की ओर भागते हैं, विषयों की ओर भागते हैं। क्योंकि आपका हमारा ज्ञान राजसी स्थितियों में, देखिए संसारी मनुष्य का ज्ञान धुंधला होता है। जैसे धुंध में आपको हमें अधिक दूरी का नजर ही नहीं आता। इसका अभिप्राय क्या है? जो कर्म आज आप भोगों के लिए कर रहे हो, उनके भविष्य में क्या परिणाम आएंगे, वो दूर की स्थितियां हैं। अभी हमने क्या कहा? तमोगुण 1, रजोगुण 10, सत्वगुण 100 और परमात्मा 1000। अब 1 और 1000 में कितनी दूरी है? नजर नहीं आता। इस धुंध में पास की स्थितियां बहुत होती हैं, अधिक दूरी का नजर नहीं आता, तभी तो दुर्घटनाएं होती हैं। यानी कि आज जो आप और हम भोगों के कारण छीना झपटी करते हैं, झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा फेरी करते हैं, इनके नतीजे नीचे की जोनियों के दुख परिस्थितियां, प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी। इसका आज आपको हमें बोध नहीं है। बोध क्यों नहीं है? क्योंकि जब भी आप हम दूसरे का हक लेते हैं, आप लाल बत्ती पे नहीं रुकते तो दूसरे की हरी बत्ती आप खाते हो, हिस्सा खाते हो। दूसरे का हक को हो, दूसरे का हिस्सा खाना अपराध है, पाप कर्म है। तो फिर कार्यवाही कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत हम बार बार दुखों को गैर जमानती वारंट से इसलिए जोड़ते हैं। देखिए यहाँ की स्थितियां में आप और हम जमानते ले भी लें, बच भी जाएं, परमात्मा की व्यवस्था में आज तक कोई बच नहीं पाया, इसलिए हम गैर जमानती वारंट से जोड़ते हैं। देखिए सुखों का तो आप और हम त्याग कर सकते हो। जब आपने सुखों के लिए कर्म किए तब आपको ज्ञान कमजोर था। आज उन सुखों को आप भोगना नहीं चाहते तो अब आप उनका त्याग कर सकते हो। लेकिन कोई दुखों का त्याग नहीं हो सकता। आप सरकार द्वारा किसी अच्छी उपलब्धि पे आपको कोई पुरस्कार होता है, दिया जाता है, आप मना कर सकते हो, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन यदि किसी अपराध में आपको सजा घोषित होती है, तो आप न्यायालय से बच नहीं सकते। कुछ जेल डाल दिया जाता है।
ठीक इसी तरह सुखों का त्याग संभव है, दुखों का नहीं। स्वयं को भोगने होते हैं। आप परिवार में पत्नी, बच्चों, माता-पिता, रिश्तेदारों, दोस्तों में किसी को भी हस्तांतरित नहीं कर सकते। इसलिए समय के रहते इन सभी स्थितियों की पहचान करें। यानी कि विषय भोगों की जो धुंध आपके मन बुद्धि के स्तर पर छा चुकी है, ये भोगों की लोलुपता बिना सत्संग के नहीं जाएगी। जैसे कि धुंध बिना प्रकाश के, बिना ज्ञान के, देखिए सूर्य का प्रकाश आता है तभी तो धुंध जाती है। सूर्य का प्रकाश आता है तभी तो अंधकार जाता है। इन स्थितियों को भावार्थ रूप में समझिए। तो बार बार जब भी कोई ऐसी दार्शनिक स्थितियों पर चर्चा रखते हैं तो उसको हम बार बार कहते हैं आप इसको तर्क संगत तोलिए, समझिए। क्योंकि समझी हुई अपने अनुभव से जब बात आती है तो वो समझ में आती है। राजसी और तामसी स्थितियां एक और 10 ये तो पास पास है। इसलिए संसारी मनुष्य बार बार गलतियां करता है। क्यों? क्योंकि उसका ज्ञान अधा अधूरा है। तमोगुण नजदीकी गुण है, एक और 10 में कोई अंतर नहीं है। एक ही संसार को हो, एक ही गली मोहल्ले में ये एक और 10 नंबर मकान को हो, तो सी आना जाना बना रहता है। संसारी मनुष्य जब जब रजोगुण की छलांगे लगाएगा तो बार बार तमोगुण में गिरेगा, भले ही अपरम शब्दों पे स्तर पर स्वीकार ना भी करें। इसलिए शास्त्र बार बार कहते हैं सत्संग, हम बार बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म मुहूर्त सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है, जब तमोगुण सो चुका है, सोया हुआ जैसे इंसान कोई हरकत नहीं करता। देखिए शाम को तो तमोगुण नाचने लगता है, भावनात्मक स्थितियां बनने लगती हैं। कि तामसी मौनात्मक स्थितियां ही आपको हमको, देखिए हम बार बार कहते हैं तमोगुण में सतोगुण 1% होता है, रजोगुण में 10%, सतोगुण में ही 100%, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में ज्ञान में स्थितियां, ज्ञान बिखरा होता है, उठाने वाला चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारा भी जो स्वभाव पिछले 32-33 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे बना, वो इसी कारण, इसको परमात्मा को लूटना को, शास्त्रों को लूटना को हो, समझना को हो। क्योंकि शास्त्र, गुरु, परमात्मा ब्रह्म मुहूर्त में लूटने ही आते हैं। और आप और हम जितना अधिक जल्दी उठ जाते हैं, तो आपका हमारा ब्रह्म मुहूर्त का समय और अधिक बढ़ जाता है। एक बार हमारी वीडियो आई थी ब्रह्म मुहूर्त 2 घंटे 40 मिनट, जो कि एक साधारण स्थिति है, जिसको संसारी भाषा में क्या कहते हैं 4 से 6, क्योंकि सूर्य प्रतिदिन निकलने का समय बदलता है। गर्मियों में तो 5:30 भी निकल आता है, सर्दियों में एक समय ऐसा आता है जब 7:30 बज जाते हैं। तो वीडियो हमने बनाई थी ब्रह्म मुहूर्त 2 घंटे 40 मिनट 8 घंटे, और मायातीत महापुरुषों का तो 24 घंटे ब्रह्म मुहूर्त ही होता है। परमात्मा से 24 घंटे जुड़ने के कारण ही तो वो मायातीत होते हैं। स्थितियों की पहचान करें, अन्यथा जैसे अंधकार में ठोकरें लगती हैं, धुंध में अधिक दूरी का नजर नहीं आता, इनके भावार्थ सुनती है। अंधकार और धुंध दोनों में ही ठोकरें लगती हैं। ठोकरों का मतलब कानून का उल्लंघन से है, ठोकरों का मतलब पाप कर्म होने से है। इसलिए ज्ञान में स्थिति बनाई। सूर्य के प्रकाश जैसे आपको मैं पदार्थ, देखिए अब मेरे पीछे बल्ब जल रहे हैं तो वो रखी हुई वस्तुएं नजर आती हैं। मन के स्तर पर फिर कोई ठोकरें नहीं लगती। इसी तरह मन बुद्धि के स्तर पर सत्संग रूपी खुराक लेते रहिए, विवेक शक्ति जगाइए, तो फिर ये बिगड़ा हुआ मन सुधरने लगता है, सत्संग में मन लगने लगता है। जैसे बच्चों का आरंभ में देखिए प्ले स्कूल, नर्सरी कक्षाओं में मन नहीं लगता, रोते-धोते जाते हैं। आज संसारी मनुष्य भी रोते-धोते ही बेमन से सत्संग करते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं कर्मकांड ज्ञान पूर्वक करो। ना सतोगुण क्रमशः बढ़ाओ। हम बार-बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, क्योंकि तमोगुण सोया हुआ है और संसारी रजोगुण अभी जगा ही नहीं। ये दोनों के अर्थ भावार्थ समझिए।
परमात्मा से जुड़िए, इन दुर्घटनाओं से बचिए, यानी कि तमोगुण में गिरने से बचें, राजसी स्थितियाँ, धुंधकारी स्थितियाँ, विषयों की स्थितियों से बचिए, काश में आइए, ज्ञानमय स्थिति मजबूत बनाएँ, शुभ संस्कार बनाएँ, अपने जीवन को सार्थक करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष जो बहुत ही दार्शनिक स्तर पर सरल शब्दों में मैंने समझाने का एक प्रयास किया है। परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से और आप भाई-बहनों के भी सहयोग से इन स्थितियों पर ईमानदारी से आप भी चिंतन करें। फिर भी कही गई बात कहीं कोई अधूरी लगती हो, कोई आपका प्रश्न, कोई सुझाव, कोई किंतु-परंतु की शिकायत हो, इन सभी प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर जब प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में स्वागत है। चर्चा विशेष को अभी विराम देते हैं। आप सभी भाई-बहनों का इस चर्चा विशेष को सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।